बड़ी ही प्यारी फैमिली स्टोरी है। प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो घर में एक छोटा सा फंक्शन होता है, रिश्तेदार आ रहे होते हैं। घर की बहू भागी भागी सुबह से सारा काम कर रही थी। जब मेहमान आए तो बहू ने चाय बनाई और चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के पास गई। जब वो चाय देने लगी तो उसका पाँव जो टेबल था उसके बीच में किसी तरह से फंस गया और चाय की ट्रे टेढ़ी हो गई, जिससे चाय के कप नीचे गिरकर टूट गए। पास में ही उसके जेठ बैठे हुए थे। जेठ ने आव देखा न ताव देखा, सबके सामने बोले कि तुम्हें एक काम भी ढंग से करना नहीं आता। इतना सुनकर सब हैरान हो गए और वो जो बहू थी सुमन, वो चुपचाप से नीचे बैठी। उसने टूटे हुए कप का कचरा उठाया, चाय को साफ किया और अंदर चली गई। फिर से वो उसी तरह से घर के काम में लग गई। उसने किसी को पता नहीं लगने दिया कि वो अंदर ही अंदर कितनी रो रही है। जब शाम को सारे मेहमान चले गए, सब लोग घर का खाना पीना करके अपने अपने रूम में सो गए, तब सुमन किचन में बैठी एक कोने में रो रही थी। इतने में आधी रात को 12:30 बजे के टाइम जेठ को प्यास लगी और वो किचन में पानी पीने आए। जब वो पानी पीने आए तो देखा सुमन फोन पर सुबक सुबक कर रो रही थी। अपनी माँ को बता रही थी कि माँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर को संभालने की, सबको खुश करने की, लेकिन फिर भी मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। जेठ पीछे खड़े हुए सब सुन रहे थे। सुबह होते ही जब सब लोग कमरे में बैठे चाय पी रहे थे तो जेठ ने सुमन को बुलाया और सबके सामने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कप टूटने की कोई भी वजह नहीं थी तुम्हें डांटने की, ये मेरी सोच ही छोटी थी जो मैंने इस तरह से तुम्हें सबके सामने डांट दिया। इतना सुमनते ही सुमन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज उसे उस घर में एक अपनापन सा दिखाई दिया था। तो क्या जेठ ने ठीक किया सबके सामने माफी मांगकर? क्योंकि अगर वो माफी ना मांगते तो ये दरार आगे बढ़ती ही जाती।